हम वर्क निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट से। किससे भाई? डॉट से फर्स्ट। दूसरा हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन से। किससे निकालेंगे? तीसरा हम निकालेंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है जी। चौथा हम निकालेंगे, ऐसे चार्ट बनाओ, ठीक है। चौथा हमारा होगा पॉजिटिव वर्क। कैसा भाई? पॉजिटिव। नेगेटिव जीरो वर्क। इंटरेस्टिंग है ना? तो फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? कैसे होगा? एफ डॉट आर टू माइनस आर। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे दी हुई हो, कैसे दी हुई हो भाई, बताओ जरा। ठीक है, वन बाय वन वापस से लिख लो। डॉट सीक्वेंस में बताऊंगा। डॉट में देख भाई, एफ डॉट आर या एफ डॉट एस कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट R1 और R2 दे दी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है? फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे निकलती है? श्योर। तो भाई ये आपके पास फोर्स होगा। डॉट में R2 माइनस क्या कर देंगे भाई? आई वाले में से आई वाला घट जाएगा, जे वाले में से जे वाला घट जाएगा और के वाले में से के वाला घट जाएगा। अब इसमें गूगली कैसे डालता है समझो। एफ डॉट एस जब आप करने जाओगे तो इसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट दे देगा, इसके तीनों कंपोनेंट दे देगा, आई भी दे देगा, जे भी दे देगा, के भी दे देगा। इसका सिर्फ आपको वाई दे दिया, मतलब कौन सा कंपोनेंट दिया? तो इसका मतलब वर्क डन किसकी वजह से हुआ? सिर्फ। बाकी दो को क्या ले लो? खत्म। तो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन गलत होंगे या नहीं होंगे? अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सर दूसरा आपने बताया डिफरेंशिएशन। क्या बताया भाई? कैसे भाई? अभी वर्क डन तो हमें निकालना है, एफ डॉट एस एफ डॉट सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है जी। अब आपको क्या करता है वो, एक्स को देगा टी की टर्म में। किसकी टर्म में देगा? एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री ऐसे लिख के दे दिया। ठीक है, आप क्या करोगे? इसको डिफरेंशिएट करके क्या बनाओगे? हाँ जी, क्या बनाओगे? वेलोसिटी। ठीक है जी, v निकाल के लाओगे। ठीक, अब उसमें दो टाइम दिए हुए, अगर t1 एंड t2, क्या दिया होगा? t1 एंड, इससे क्या निकलेगा? v इनिशियल। इससे क्या निकलेगा? v फाइनल। तो पहला तरीका क्वेश्चन सोल्व करने का, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, एक। दूसरा, अगर आपको मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। पता लग रहा है कुछ? टाइम को पुट करके क्या क्या बना लोगे? डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंचेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी बन जाएगी, ए भी बन जाएगा। क्वेश्चन गलत करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा डिफरेंशिएशन, तीसरा क्या था बच्चों बताओ जरा? इंटीग्रेशन। क्या था भाई? कैसे सर? आई से इंटू आई से इंटीग्रेशन, एफ डॉट डीएस। एफ डॉट, अगर एफ को एक्स की टर्म में दिया हुआ है, किसकी टर्म में दिया हुआ है? एफ इक्वल्स टू 3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और x को आपको पुट करना है। x को आपको क्या करना है जी? ठीक है, x आपको दिया हुआ है इनिशियल 1 फाइनल 5। कैसे करेंगे भाई, बताइए जरा। पहले इंटीग्रेशन करोगे, कैसे करेंगे? f के साथ क्या कर लोगे? डॉट dx कर लोगे, f डॉट इंटीग्रेट करके लाओगे, कितना बन जाएगा? x की पावर 4/4 माइनस 2, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 2x की पावर 3/v प्लस 5x। अब इसमें क्या करेंगे? x फाइनल माइनस इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे करते हैं। हाँ जी, मुश्किल था आसान था? तो पहले तीन तरह के सवाल ऐसे बनते हैं। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आप? हो जाएगा सबका?
पक्का? ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, अब आपसे पूछता है जी वर्क डन, क्योंकि W इक्वल्स टू एफ डॉट एस जो है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है, जो ये थीटा है हमारा कैसा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा कैसा होगा भाई, ये कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है जी। ये कब होगा, जब राइट एंगल होगा। लिख लेंगे सब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं बोलता हूं कि किसी सरफेस पे, अभी आपको बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या बताना है आपको भाई, वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं आपसे पूछता हूं, ये एक सरफेस है जो कि रफ है, जो कि कैसा है भाई, इस पे एस डिस्प्लेसमेंट होनी है। कितनी डिस्प्लेसमेंट होनी है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हाँ जी, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, उधर। एंगल कितना हो गया 180। एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, कैसा होगा भाई, नेगेटिव। तो वर्क डन कैसा होगा, माइनस म्यू एम जी एस, लिख लेंगे। ठीक है जी, इसका एक केस ये बनता है। और चलते हैं आगे। ठीक है, जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, एक और केस लेते हैं। ठीक है, अब आपका क्या करना है, इसमें मान के चलो वही आर्यन घर वालों से लड़ झगड़ के परेशान होके ऊपर चढ़ने लग गया। किधर चढ़ने लग गया, किधर चढ़ रहा है भाई, ऊपर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, ऊपर हो रही है। ठीक है, टेंशन किधर लग रही है, टेंशन किधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर है। वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन। डिस्प्लेसमेंट जो वो कर रहा है, तो टेंशन लग रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर। कितना आएगा वर्क डन, टी डॉट डीएस। सही है। टी कैसे निकलेगा, एम जी इफेक्टिव डॉट एस, लिख लेंगे। नहीं आया सर समझ में, कीजिए। एक आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप लोग इसको। ठीक है, इसमें बस ये वर्क निकालना सीखना है, कैसे कैसे कौन कौन से केसेस में कैसे बन सकता है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इससे आगे जब हम चलते हैं, तो मान के चलो एक बॉडी को आपने ग्राउंड से उठाया, ठीक है, और एच हाइट पे ले गए। आप किस हाइट पे ले गए भाई, एच हाइट पे ले गए। ठीक है जी, किस पे ले गए भाई, ग्रेविटी किधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कितना, माइनस एम जी एच। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, किसने किया भाई, ये तो बच्चों ग्रेविटी ने। और मैन ने कितना किया, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रही है, ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। लिख ले, नहीं आया, कोई दिक्कत। इससे आगे चलते हैं। ठीक है जी, ग्रेविटी में और है, अगर एक बॉडी को वाटर में उठाते हैं, पानी में भरा हुआ है, किस में भरा हुआ है, ये वैसे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है। ठीक है, वहां तक अभी अपन नहीं पहुंचे, फिर भी देखते हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे, वर्क डन तो वैसे ही निकलेगा कितना, एम जी एच, है ना। बट जो जी की वैल्यू है वो इफेक्टिव लगेगी, 1 - 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी। आपको ये पुट करना है। ठीक है जी, अगर किसी बॉडी को किस में उठाया जाए भाई, पानी में उठाया जाए एच हाइट में, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। क्या भाई, चेन का केस है। किसका केस है बच्चों, अब चेन का केस। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई, दो। ठीक है बच्चों, कितने बनेंगे, दो। तो दो में क्या होगा, एक आपको बोलेगा कि भाई एल बाय एन पार्ट हैंग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई,
और एक बोलेगा एल बाय एन पार्ट कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। समझ में आया भाई, कहाँ है, या तो हैंग करेगा या तो कहाँ होगा एल बाय एन पार्ट, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है, इसलिए दोनों अलग अलग है। यहाँ का ये हैंग करता हुआ एल एन एल बाय एन है और ये ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, एम जी एल बाय में 2n स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कहीं, ठीक है जी। जब आपका ऊपर होता है तो स्लिप करने के लिए उसको कितना चाहिए भाई, स्लिप करते हुए उस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो म्यू एम जी एल बाय 2n स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आया, अगर बच्चों नीचे पार्ट L बाय 3 हैंग कर रहा है, कितना हैंग कर रहा है भाई, तो ऊपर कितना होगा 12 बाय 3। अब इसका n कैसे बनाए, कंफ्यूजन हो गई, 2l/3 का n कैसे बनाए, l को ऊपर रखो 2 को नीचे ले आओ, ये n बनेगा आपका, ठीक है भाई, ऐसे आंसर आएगा, ठीक है, गलती नहीं करनी। चलिए ये किस किस को आ गया भाई, पक्का सोच लो, हाँ जी आ गया सबको, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है टॉपलिंग का, किसका आता है बच्चों, ठीक है जी। इसकी लेंथ है l, लेंथ कितनी है, हाइट है h, हाइट कितनी है, ठीक है जी। कोई ऐसे है, मतलब कोई बुक दो, बुक से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये बुक ऐसे है, ऐसे पड़ी हुई है सरफेस पे, ठीक है, इसको ऐसे घुमा देना, खड़ा कर देना, ये होता है टोपलिंग। ये क्या होता है भाई, समझ में आया भाई, टोपलिंग, टोपलिंग समझ में आया, टोपल करना, घुमा देना, हाँ जी आइडिया है इसका या नहीं है। चलिए तो देखिए इसमें क्या करना है, इतना आइडिया हो गया सबको, तो अब इसमें क्या बनेगा, इसको ऐसे कर दिया उसने, ठीक है जी। जो एल था वो ऊपर चला गया, हाँ जी, और ये किधर आ गया, इधर आ गया। तो इसको ऐसे ले जाने में जो वर्क डन होता है, तो आपने लिखना है एम जी, लेफ्ट से याद रखना है, कैसे याद रखना है भाई, l/2 माइनस, ठीक है जी, गलती नहीं करनी। क्या इसमें कोई दिक्कत हुई बच्चों किसी को, नहीं, पक्का, चले आगे चलें थोड़ा सा, ठीक है। फिर सर एक स्फीयर के ऊपर ना, या तो रोड को लेटा देगा या फिर भाई एक चेन को लेटा देगा ऐसे, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं डीएम बनाएगा, कितना बनाएगा, ठीक है जी। तो ये कैसे निकलेगा बताएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इरोडो का क्वेश्चन है, आना चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, लिख लीजिए, आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक आपका होमवर्क दिया है, ठीक है, करना है, सोचना है। अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी बनाना आता है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। लीनियर मास डेंसिटी में dx यहां से कैसे बनेगा, आर थीटा से, किससे बनेगा, m बाय एल इंटू, हाँ जी, x होता है उसके नाम का, आर थीटा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये आपका मास बनेगा ऐसे, ठीक है जी। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लिख लीजिए, आर थीटा क्यों बनाया, आर्क, जितनी आर्क है, ठीक है जी, कर लेंगे, चलिए। तो ये मैंने इसका मास बना के बताया, इसका वर्क डन निकालना बताते हैं, तो यहां कंफ्यूजन आती है, इस पे आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है जी, हो जाएगा, गलती तो नहीं होगी। चलिए यहां तक होगी हमारी समाप्ति, ठीक है।
अब वर्क डन जहां जहां जैसे जैसे बनेगा आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं भाई। चलिए, और बहुत सारे केस बन सकते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन का बन सकता है। किसका बन सकता है बच्चों? इंक्लाइंड प्लेन का कैसे बनाओगे? कहां कौन सा फोर्स लगता है? जब तक आपको फोर्सेस का आइडिया नहीं होगा तो आप वर्क डन नहीं निकाल सकते। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? इंक्लाइंड प्लेन पे। सही गलत? फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा भाई? पीछे। वैल्यू कितनी होगी? म्यू एम जी कोस थीटा। सही गलत? ठीक है जी। एच सी वर्मा का कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है भाई? चलिए, तो अगर कोई यहां फोर्स लगाएगा, सुनना इस बात को, समझना। अगर किसी को इसको ऊपर लेके जाना है, किधर लेके जाना है, तो उस टाइम में फ्रिक्शन किधर आ जाएगा? तो उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये प्लस में ये लिख ले। ठीक है जी, ये आइडिया आ गया सबको? कोई दिक्कत वाली बात इसमें? ठीक है, तो ये तो था वर्क डन का पार्ट। तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, 15, 16, 17